सभा को जय यीशु। 19 से 21 तक हमारे भारत देश में या दुनिया में भी एक बहुत खतरनाक या डरावना महामारी फैल गई थी और उसी के कारण से लोग मास्क का उपयोग करते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी अनजान जगह में ऐसा व्यक्ति को देखें तो उसको आश्चर्य लगेगा और कहना शुरू करेगा या तो आदमी है, मुंह पर या चेहरे पर या मास्क या बचाव चीज़ क्यों पहना है। तो बाद में उसको पता चलेगा कि वह कोरोना बीमारी से बचने के लिए वह व्यक्ति या मास्क का उपयोग कर रहा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक वाक्य हम सुनेंगे और अनुमान लगाएंगे। सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? किसने कहा? कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य पवित्र बाइबल नया व्यवस्थान संत लूका सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या 7 में हम पाते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को बपतिस्मा दिया करता था और बहुत से लोग उनके पास आते बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। बाद में लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसको आश्चर्य होने लगा और इसी कारण से उसने कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम्हें या तुम लोगों को आगामी कोप से बचने के लिए मेरे पास आने के लिए मजबूर किया है। उसी समय यूहन्ना बपतिस्ता के पास बहुत से लोग आया करते थे, आते थे और उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद यूहन्ना बपतिस्ता से सलाह मशूरा लेते थे। तो यूहन्ना बपतिस्ता उन लोगों को यही सलाह देता था, यदि किसी व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति धनी है, उसके पास अपनी सुविधा के अनुसार जिसके पास दो कुर्ते हों उसको दे दो, जिसके पास नहीं है। इसके बाद नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता के पास आना शुरू किया और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उन लोगों ने भी यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब यूहन्ना ने उन लोगों से कहा, जो धन का लेन देन आप लोगों ने दूसरों से जो किया है, उसी के अनुसार, उस नियत के अनुसार उन लोगों से लो, उससे ज़्यादा मत मांगो। इसके बाद सैनिक जो देखा या घटना को उन लोगों ने देखा और देखने के बाद वे भी यूहन्ना बपतिस्ता के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण किए और उन लोगों ने अपनी पारी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब यूहन्ना बपतिस्ता ने उन लोगों से कहा, किसी पर अत्याचार मत करो और किसी व्यक्ति पर झूठा दोष मत लगाओ और तुम लोगों को जितना वेतन मिलता है उसी में संतुष्ट रहो। या कहकर वे लोग चले गए और यूहन्ना बपतिस्ता इसी तरह से लोगों को सलाह दिया करता था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्रिसमस या बड़ा दिन का पर्व आध्यात्मिक रूप से हम यीशु को स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बपतिस्मा एक सैक्रामेंट है
जिसके माध्यम से हम विश्वास करते हैं हमारा मूल पाप बपतिस्मा के द्वारा समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद में हमको कुछ करना है। केवल बपतिस्मा हो गया, सब कुछ सब समाप्त हो गया, सो बात नहीं। ऑन गोइंग प्रोसेस, जिंदगी में अपना संबंध को प्रभु से, ईश्वर से जोड़ने के लिए जो होता है, या ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार हमें करते रहना है। और छोटा छोटा जो चैरिटेबल वर्क है, काम है, जैसे किसी के साथ किसी को दान के रूप में कुछ देना। कोई आदमी मान लिया महाजन टाइप का है, किसी को पैसा देता है, धन दौलत देता है, जो उचित है उसी के अनुसार उससे लेना चाहिए और लेना है। और जो व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, सैनिक हुआ, कर्मचारी हुआ, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, उसको जो वेतन मिलता है, वेतन के से ही वह संतुष्ट होना चाहिए। आज हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना बपतिस्ता पहले ज़माने में लोगों को उसने बपतिस्मा दी, और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लोगों में परिवर्तन आया। उन लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया, अपना संबंध को मजबूत किया। और सांप का जो प्रयोग यूहन्ना बपतिस्ता ने जो किया था, या सांप जितना भी खिलाओगे पिलाओगे, वह जल्दी बदलने वाला जीव नहीं है। और समय आने पर किसी को भी काट सकता है और विषैला जंतु है। उसी प्रकार मानव में भी एक बुरी भावना जो बढ़ जाती है, वह सांप जैसा हो जाता है। सांप तो जिस जगह में है वहाँ जाने से कटेगा, लेकिन आदमी का मन कभी कभी दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ जाने से वह प्लान बना करके किसी को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। सांप से और अधिक खतरनाक मनुष्य हो सकता है या होगा। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे। यदि हम पूर्ण रूप से प्रभु को स्वागत करना चाहते हैं, प्रभु को वेलकम करना चाहते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना है, पवित्र होना है, तब हमारे दिल में यीशु प्रवेश करेंगे। आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और छोटी सी प्रार्थना सभा के द्वारा हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें और प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञाएं अपने जीवन में लगातार मनाते रहें, और उसी के माध्यम से हम अपना संबंध को यीशु से और अधिक जोड़ सकेंगे। आइए हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारे अगल बगल में है, हमारे पड़ोसी हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। उन लोगों के बीच में भी यीशु का कथन दिनों दिन फैलते जाए और वे भी ईश्वर को पहचान सकें और यीशु को धन्यवाद दें। सबको जय यीशु।